जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 10th का हिस्ट्री का ये सेकंड वीडियो है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास 10th का हिस्ट्री है, मुझे जो लगता है कि मेन जो क्वेश्चन पूछी जाएगी 2025 एग्जाम में, 10th के एग्जाम में, वो मैं बता रहा हूँ। मैं चैप्टर वाइज नहीं बता रहा हूँ, मैं चैप्टर वाइज बाद में क्लास लाऊंगा और डिटेल से पहले लिटरेचर पढ़ के मैं समझाऊंगा, फिर मैं आंसर क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये जो आपका है VVI क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। ये हिस्ट्री का दूसरा क्लास है, क्लास 10th का। तो ये आप लोग नोट्स बनाइए, क्लास 10th वाले बच्चा स्पेशली, अगर स्पेशल आप क्लास 10th के बच्चे हो तो इसको आप नोट्स बना लीजिए और पढ़िए। ये 2025 में एग्जाम होगा, इसी से पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो मुझे मेन क्वेश्चन लगता है, मैं वही क्वेश्चन को बताने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आज देखिए, एक क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें। असहयोग आंदोलन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है, ठीक है। यही आंदोलन जो है भारत को आजादी दिलाने में काफी सहयोग रहा था, ठीक है। तो ये जो असहयोग आंदोलन है, ये क्या है, मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, कह रहा है असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि अब किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार, आप लोग पहले से भी जानते हो, हम लोग पहले से जानते हैं कि हाँ, 1947 से पहले जो हमारे देश पे राज करता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो ब्रिटिश शासन था, ठीक है। तो उसी के खिलाफ गांधी जी ने सबसे पहले क्या किया था, आंदोलन किया था। उस आंदोलन का नाम जो है असहयोग आंदोलन। तो क्या कह रहा है, किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार को असहयोग नहीं करना है। मतलब कह रहा है कि इस आंदोलन का जो बेसिक अर्थ था कि किसी भी तरह से ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना है, ठीक है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये महात्मा गांधी के द्वारा जो पहला आंदोलन था, जिसको जन आंदोलन, सारे लोग मिल करके एक साथ मिल करके जो आंदोलन किया था, उसी को असहयोग आंदोलन कहते हैं। असहयोग आंदोलन था, यह आंदोलन भारतीय लोगों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था। मतलब भारत के जो मूल वासी था, उसका मेन खिलाफ था किसका, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, जो 1947 से पहले हम लोगों के देश पे राज करता था, सरकार बनाता था, उनका एक शासन था, उसके खिलाफ। लेकिन महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया था। हम लोग शांतिपूर्ण क्या करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। ये महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था इसमें। कहता है इसके परिणाम स्वरूप, इसका जो परिणाम स्वरूप आया था, लोगों की अपनी सरकारी नौकरी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। कि भारतीय लोग जो उस समय के सरकार में नौकरी करता था, उसको बोला गया कि आप लोग क्या कीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, काम पे मत जाइए, ठीक है। सरकार को क्या कीजिए, खिलाफ कीजिए, ये बोला गया था। लोगों को अपनी बच्चों को ब्रिटिश नियंत्रण वाले कॉलेज स्कूल से निकलने के लिए भी कहा गया था कि आप लोग ब्रिटिश, मतलब गांधी जी के नेतृत्व में जो ये जो आंदोलन हो रहा था, कह रहा था कि आप जो उस समय की सरकार में जो नौकरी करता था, आप नौकरी पे मत जाइए, छोड़ दीजिए, उनका काम को बाधित करिए, काम बाधित होगा तो ये सरकार मतलब नियंत्रण में आएगा, हम लोगों की बात को सुनेगा, ठीक है। तो और बोला गया भारतीयों को उस समय, जो बोला गया था जो इस आंदोलन में, कि आप एक बात और कीजिए, क्या कि जो ब्रिटिश के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो स्कूल नियंत्रण होता था, कॉलेज नियंत्रण होता था, वहां पे अपने बच्चे को आप नहीं पढ़ाइए। ये भी बात
कहा गया था। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि लोगों को विदेशी वस्तुओं को त्याग करने के लिए, अब यहाँ देखिए, इस आंदोलन में एक निर्णय लिया गया था कि स्कूल नौकरी तो छोड़े ही छोड़े, बस विदेशी वस्तु जो हम लोगों को बेचा जाता था हमारे मार्केट में, हम लोग वो भी ना खरीदे, त्याग करें। ठीक है, हम लोग वही वस्तु को खरीदे जो हमारा देश में बनता हो। ये आंदोलन में गांधी जी ने बताया गया था, इस आंदोलन के थ्रू। इसके स्थान पर भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए, मतलब हम लोग विदेशी सामान को क्या कर, उस समय क्या कहा गया था कि विदेशी सामान को क्या करेंगे, नहीं हम यूज करेंगे। कौन सा सामान यूज करेंगे, जो हमारे भारत में बनता है उसी सामान को लेंगे और उपयोग में लाएंगे। देखिए, कह रहा है कि ब्रिटिश से सेवा न करने के लिए भी आदेश दिया गया कि उसका आदेश ना मानो, उसका सेवा नहीं करो, सेना में उसका आदेश नहीं मानो। ये भी बात क्यों कहा गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी का महत्वपूर्ण भूमिका रहा था। तो दोस्तों, ये जो असहयोग आंदोलन है, महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन है। और इसमें मेन बात जो कहा गया है वो ये कही गई है कि विदेशी जो सामान है उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे, उसके स्कूल को बहिष्कार करेंगे, सारे बात को इसमें बताया गया था। यह असहयोग आंदोलन ज्यादा दिन तक तो नहीं चला था, लेकिन ये हमारे आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, तो ये था असहयोग आंदोलन। आप अगर एग्जाम में अगर पूछता है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या है, ये भी एक ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून लाया गया था जो हमारे भारतीय थे। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है, 1919 में एक न्यायाधीश था सिडनी रॉलेट, ठीक है, इसकी अध्यक्षता में रॉलेट कानून बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता में क्या गया था, ये कानून को बनाया गया था। ठीक है, इस कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को, इस कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए उसे क्या करता था, अरेस्ट कर लेता था। और अरेस्ट करके क्या करता था, उसके जेल भेज दिया जाता था। उसे क्या कहता था, जेल भेज दिया जाता था बेगर कारण बताए हुए। अब बताओ कि उस समय एक अंग्रेज ने कानून लाया, ब्रिटिश ने कानून लाया और विदाउट कोई कारण को बताए, विदाउट नोटिस का उसको क्या करता था, जेल भेज देता था। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत था। आप बताओ, मैं अपराध किया हूं या नहीं किया हूं मुझे पता ही नहीं है, और पुलिस ने आया, मुझे पकड़ लिया और जेल भेज दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब खिलाफ बन गया था सरकार के खिलाफ ये कानून। कह रहा है इसके कई व्यक्ति को अपील, मतलब आपको जेल भेज दिया तो अपील भी आप नहीं कर सकते हैं कि मुझे क्यों, आप अपना वक्तव्य को रख नहीं सकते थे। इस कानून में ये लिखा गया था। ठीक है, अपील नहीं कर सकता था, तो ये तो गलत बात है। आपने मुझे पकड़ लिया, अब मैंने जेल भेज दिया, जेल में मैं, आप भी नहीं बता सकते हो, मैं अपना वक्तव्य रख भी नहीं सकता हूँ। तो ये तो बहुत दुखद की बात है, ये कानून में था। इसीलिए इस कानून का बहुत बड़ा विरोध हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे विरोध हुआ, जगह जगह पे पूरे भारत में आंदोलन खिल गया इस कानून का विरोध। लेकिन इस कारण ब्रिटिश सरकार को ये कानून को क्या करना पड़ा, वापस लेना पड़ा। ठीक है, जब देखा कि बहुत ज्यादा विरोध हो गया तो इस कानून को क्या किया, वापस लिया। ठीक है, तो ये आपका रॉलेट एक्ट था। ठीक है, क्या, रॉलेट एक्ट। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। देखते रहिए मेरे वीडियो को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अच्छा लगे तो अपना कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।